हेलो गाइस, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस एंड वेलकम टू एज टू अकाउंट सीरीज। जो ये हमारी सीरीज चल रही है 12th की, आपको हम जीरो से हीरो बनाएंगे। और ये आज जो हमारा लेक्चर है डेट इज एडमिशन का आपका लेक्चर नंबर 8 है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज हम दो ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, जो इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, उसके अगले चैप्टर में और इससे पहले, मतलब 3, 4, 5, 6 चेंजिंग पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर में ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, हर जगह डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरी बिल्डअप आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो बेटा हम पढ़ने वाले क्या आज तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है, स्पेशल रिजर्व, इनकी ट्रीटमेंट्स तो डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी मैं यहाँ बोर्ड पे पीडीएफ पे बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, जो भी कंटेंट होता है, इसका हमारा बोर्ड का पीडीएफ पैनल हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाता है। तो अगर आप नए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सारे नोट्स और पीडीएफ पैनल आपको मिलते रहे, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। इसके अलावा हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसपे जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ लाइव आकर इंटरेक्ट करूंगा, आप लोगों से बातचीत करूंगा और डिस्कस करेंगे आपके छोटे मोटे डाउट्स। और ये भी डिस्कस करेंगे कि कब यूट्यूब पे लाइव आके आपके डाउट्स डिस्कस करने, तो उसको भी आप फॉलो कर लेना। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहला टॉपिक आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो सबसे प्राइमरी वर्ड, व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पता तो होना चाहिए करने से पहले। तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व, 11th में आपने पढ़ा होगा, दो तरह के रिजर्व होते हैं, एक जनरल रिजर्व, एक स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनता है, तो उसी में से एक रिजर्व है जो दो रिजर्व की आपको स्टेटमेंट्स पढ़नी है यहाँ पे। पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो नाम से पता चल रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब वो रिजर्व जिसका यूज वर्कर के क्लेम के लिए हो। तो इसमें देखो क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। पहला सिनेरियो बन सकता है कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मतलब आपके सिर्फ रिजर्व है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि आपको सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हुआ, मैं एक एक करके सब डिस्कस करूंगा। तीसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि आपके पास रिजर्व भी है और क्लेम भी है, बट रिजर्व ज्यादा है। रिजर्व क्या है, ये ज्यादा है। और चौथा केस क्या बन सकता है बेटा, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी है, बट ये क्लेम ज्यादा है। मतलब चार सिनेरियो बन सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ रिजर्व हो तो क्या हो, सिर्फ क्लेम हो तो क्या हो, रिजर्व और क्लेम दोनों है, रिजर्व ज्यादा तो क्या होगा, और अगर क्लेम ज्यादा तो क्या होगा। यहाँ पे हम इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी जानेंगे और जनरल एंट्रीज भी जानेंगे, क्योंकि ये जनरल एंट्री के तरीके से भी आ सकता है और एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से भी आ सकता है कि अकाउंटिंग के मतलब पॉइंट दे देगा क्वेश्चन के अंदर, इसका इफेक्ट दिखाना होगा आपको। तो जरा डिटेल में समझते क्या करके सबसे पहला केस देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला केस हम बात कर रहे हैं, मान लो XY पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है और Z एडमिट ऑफ 1/5 शेयर से, ठीक है। और आपके पास जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होती है, लॉन्ग क्वेश्चन आपने देख रखा है, तो उस बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 10,000 का। तो अब देखो क्या आपके क्वेश्चन में सिर्फ रिजर्व है, आपके पास कोई भी क्लेम नहीं है, नो क्लेम, मतलब एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, सिर्फ आपके पास रिजर्व है। तो आपने पढ़ा अगर सिर्फ रिजर्व है तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो रिजर्व को आप क्या करते हो, बांट देते हो। आप क्या करोगे, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे, ये मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहा हूं, तो जो आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, XYZ, तो यहां पे बेटा जो बांटोगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो हमने पढ़ा है किसमें बांटते, ओल्ड पार्टनर में, तो XY में बढ़ जाएगा 6,000 और 4,000, तो ओल्ड पार्टनर बांट दोगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और किस बैठेगा, ओल्ड पार्टनर में, तो 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल, 6,000 और ओल्ड रेशियो में बांट दिया। तो पहला केस ये बनता है कि अगर आपके पास सिर्फ बैलेंस शीट में रिजर्व दिया है वर्कमैन का, तो उस रिजर्व को जनरल एंट्री पूछेगा तो ये है, और अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन अलॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो रिजर्व क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ये है आपका पहला केस। दूसरा केस देखते हैं, मान लो वही सेम क्वेश्चन लेता है, XY पार्टनर 3:2 का रेशियो, Z एडमिट ऑफ 1/5 शेयर से, और आपके बैलेंस शीट में कोई वर्कमैन का रिजर्व नहीं दिया हुआ है, कोई रिजर्व नहीं है वर्कमैन का, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है मान लो 6,000 रुपए का। अब इसकी अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, अगर आपके पास कोई रिजर्व नहीं सिर्फ क्लेम है, तो ये क्लेम आपके लिए क्या बोलोगे, सर ये मेरे लिए लॉस है, तो लॉस है तो एक तो ये आएगा रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं,
वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000। और दूसरा ये आएगा जो आपने नई वाली बैलेंस शीट बनाई होगी, तो नई बैलेंस शीट में ये क्या आपके लिए बोलोगे सर लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000। तो अगर आपके पास सिर्फ क्लेम है, तो सिर्फ क्लेम है तो एक तो वो आपके लिए मतलब एक नई लाइबिलिटीज कहाँ होता है, रिवोल्यूशन के डेबिट और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज। एंट्री की अगर बात करें तो होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंट्री तो देखो हमने इसको रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखा, तो पहले एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6000, पहली एंट्री हो गई। अब देखो जब मैं रिवोल्यूशन का टोटल करूं इस यहां से, क्योंकि सिंगल होगा तो उसका पूरा दिखाना पड़ेगा, तो टोटल उधर आपको लॉस होगा, तो उसकी एंट्री आपको एक और करनी पड़ेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है ना, रिवोल्यूशन से लॉस हुआ आपको, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 6000 का आपको लॉस हुआ, 6000 को बांट दोगे 3 और 2 ओल्ड रेशियो में, 3 2 5 36 और 24। तो ये इसकी जनरल का इफेक्ट है। अगर क्वेश्चन में जनरल पूछता है स्पेसिफिक एक सिंगल एंट्री का तो ऐसे करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में ये इफेक्ट है इसका, क्योंकि लॉन्ग में तो इसके अलावा और भी एंट्रीज होगी ना, उसके बाद रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा। ये है सेकंड केस। थर्ड केस देखना जरा ध्यान से। थर्ड केस है आपके पास, मान लो एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और आपके बैलेंस शीट में रिजर्व भी दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 का, और नीचे क्लेम भी हो गया एडजस्टमेंट में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है मान लो 6,000, मतलब रिजर्व क्लेम दोनों है, बट आपका रिजर्व ज्यादा है। तो यहां पे देखो बेटा इसमें क्या सोल्यूशन होगा आपका, देखो जितना क्लेम है उसको नई वाली बैलेंस शीट में भेज दो पहले तो, क्योंकि क्लेम एक बैलेंस शीट में आता है कि रिवोल्यूशन में आता था, क्योंकि क्लेम तो आपको पे करना है तो एक लायबिलिटीज में चला गया, तो क्लेम चला गया बैलेंस शीट में, लेकिन रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा क्योंकि आपके पास रिजर्व है, तो इस क्लेम को आप रिजर्व से एडजस्ट करोगे। तो स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब ये होता है कि उससे रिलेटेड अगर क्लेम है तो उस रिजर्व से एडजस्ट करना है। तो आपके पास 6 का क्लेम बट 10 का रिजर्व, तो पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम से एडजस्ट हो जाएगा, रिवोल्यूशन में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए दूसरा जो इफेक्ट पड़ेगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक्स वाई जेड, तो यहां जब बांटने की बारी आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 10,000 का रिजर्व था, 6,000 का क्लेम हुआ, तो 4,000 को बांटोगे आप, ओल्ड रेशियो 3:2, तो 3 2 5 8 पे 4 24 8 दूनी 16, ये इसका इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग। मतलब अगर रिजर्व क्लेम दोनों है और क्लेम कम है तो जितना क्लेम है वो बैलेंस शीट में और रिजर्व से एडजस्ट करो, बाकी रिजर्व बांट दोगे, रिवोल्यूशन पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। एंट्री की बात करते हैं, तो एंट्री की अगर मैं बात करूं तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व था 10,000 का, क्लेम कितना हुआ, क्लेम हुआ 6,000, बाकी बचा हुआ रिजर्व आप बांट दोगे एक्स और वाई में, तो एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, तो 2400 और 1600, ये इसकी जनरल में इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका तीसरा केस। और आखिरी केस की बात करते हैं, केस नंबर 4। मान लो एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, जेड मिड हुआ 1/5 शेयर से, और बैलेंस शीट में आपको रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, लेकिन नीचे जो क्लेम है वो ज्यादा हो जाए, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम हो गया मान लो 15,000, तो ये केस है जब रिजर्व से ज्यादा क्लेम है। तो यहां अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो देखो जितना क्लेम हो तो बैलेंस शीट में जाएगा, टोटल क्लेम जितना भी आपका क्लेम है, नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना टोटल बोल गए सर 15,000 का क्लेम है, लेकिन इस 15 में से आप मैक्सिमम 10,000 ही एडजस्ट कर सकते हो, तो एक्स्ट्रा जो क्लेम हुआ आपके लिए वो नुकसान है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 5,000, और आपको बांटने के लिए कोई रिजर्व नहीं बचा क्योंकि पूरा का पूरा रिजर्व खत्म हो गया। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होगी, जितना क्लेम है टोटल का टोटल रिवोल्यूशन बैलेंस शीट में आ गया, और रिजर्व से एडजस्ट के एक्स्ट्रा जो भी क्लेम है वो किस में चले जाएगा आपके रिवोल्यूशन में। अगर मैं इसकी जनरल की बात करूं तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व कितने का था बेटा 10 का, बट बेटा आपको क्लेम कितने का हो गया, तो क्लेम हो गया 15 का, तो रिजर्व खत्म, तो एक्स्ट्रा क्लेम आप कौन से अकाउंट से एडजस्ट करोगे, तो देखो हमने कहां भेजा था रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो जो भी एक्स्ट्रा क्लेम है वो रिवोल्यूशन अकाउंट से एडजस्ट हो गया। अब जब रिवोल्यूशन को जोड़ोगे तो इधर की साइड आपको लॉस निकलेगा, तो उसकी एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल में क्योंकि आपको पूरा दिखाना पड़ता है, सिंगल एंट्री है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो 5,000 का आपको लॉस हुआ, 5,000 को बांट दोगे
ओल्ड रेशियो में तो 3000 तो 2000, तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। मतलब देखो टोटल 4 केसेज, एक बार मैं शॉर्ट में दिखा दूं आपको। पहला केस अगर सिर्फ रिजर्व है तो कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, सिर्फ क्लेम है तो एक नई लायबिलिटीज है, रिवोल्यूशन में आया, बैलेंस शीट में आया। तीसरा, रिजर्व क्लेम दोनों पर रिजर्व ज्यादा है तो जितना क्लेम है बैलेंस शीट में और बचा हुआ रिजर्व आपने बांट दिया, ठीक है, क्लेम एडजस्ट करके। और चौथा केस, रिजर्व क्लेम दोनों पर क्लेम ज्यादा है तो टोटल क्लेम बैलेंस शीट में आया, रिजर्व एडजस्ट, जो एक्स्ट्रा क्लेम है वो रिवोल्यूशन में आ गया। ये इसकी 2 जनरल एंट्री हो गई। तो ये 4 केसेस बनते हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल फॉर क्वेश्चन भी लिया है, देखो इधर लिखा है क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। राम मोहन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 432। राम मोहन सोहन पार्टनर 432 का रेशियो है और एडमिट किसको किया, रोहन को एडमिट किया, एक नया बंदा एडमिट हुआ है। और ये देखो रिजर्व दे रखा वर्कमैन का 90,000। पहला लिखा है इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, देखो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर पहला केस, तो आप रिजर्व बांट दोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के क्या नाम है, राम मोहन सोहन, तो टू राम कैपिटल, ठीक है, जनरल के फॉर्मेट में होगा वैसे। ये दूसरे का नाम है राम मोहन सोहन, मोहन कैपिटल टू सोहन कैपिटल, ठीक है। 90,000 का रिजर्व है और इनका ओल्ड रेशियो बांटेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, 4 3 7 8 9, 4 अच्छी बात है, 9 है, तो 40 30 और 20। यहाँ सिर्फ आपको जनरल करना है क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, इस तरीके से छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके, और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो वो इफेक्ट मैंने आपको बता ही रखा है। दूसरा केस देखो, इफ देयर इज ए अकाउंट फॉर वर्कमैन, 45 का क्लेम, देखो रिजर्व है 90 का, 45 का क्लेम है। दूसरा केस देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 90 का रिजर्व है, इसमें से 45 का क्लेम हो गया, यहां पे सिंगल एंट्री होगी 45 का क्लेम, बाकी 45 को बांट दोगे राम मोहन और सोहन में। 45 को बांटोगे तो 20 15 और 10। और तीसरा केस देखो, ठीक है, समझ आ रहा है बात, क्लियर है। यहाँ जनरल पास करनी थी, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है 4 नंबर में। इफ लिखा इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ रिजर्व, चाहे एडमिशन चाहे रिटायरमेंट से है, पहले लिखा इज द इफ द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 99 का क्लेम, देखो रिजर्व है 90 का, 99 का क्लेम हो गया, देखो 2 एंट्री हो गया यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व था 90 पर क्लेम कितना हो गया, ये चौथा वाला केस आ गया, क्लेम हो गया 99। तो मैंने बताया था अगर एक्स्ट्रा क्लेम होगा तो बेटा कौन से अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो बोला था सर आपने कि रिवोल्यूशन अकाउंट से एडजस्ट होगा, तो रिवोल्यूशन से एडजस्ट कर दिया। और फिर लॉस होगा इससे रिवोल्यूशन से, तो क्या नाम था, राम मोहन सोहन टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 9,000 का लॉस हुआ, 4 3 2, तो ये जनरल हो गया आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको वर्कमैन कंपनसेशन को करना है। 4 केसेस है, बहुत याद रखना कि चारों केसेस को किस हिसाब से एडजस्ट करोगे आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लेना। कहीं कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, कोई भी परेशानी आ रही है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। हम मेरी पूरी टीम उस चीज़ का जो भी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आपको बताना पड़ेगा, बताओगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। अगला रिजर्व है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटा बनता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंजेस के लिए। अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 3 बातें हो सकती है। पहला नो इन्फॉर्मेशन, मतलब कुछ बोला ही नहीं इन्वेस्टमेंट वाले, या फिर नो चेंज। देखो चाहे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई इन्फॉर्मेशन ना दियो, चाहे नो चेंज, कोई चेंज ना हो, तो आपके रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, बोल के सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिजर्व को क्या करोगे, एज इट इज बांट दोगे। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अब एक बताओ, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो भी आपके रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, रिजर्व तो बुरे वक्त के लिए बनता है, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहा है, तो भी आपके रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रिजर्व को बांट दोगे। रिजर्व पे इफेक्ट क्या पड़ता है, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है, तो जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी तब आप आईएफआर है तो आईएफआर का यूज करोगे, एडजस्ट करने के लिए नहीं होगा तो आप रिवॉल्यूशन में डाल देते हो, तो आप नॉर्मल जानते हो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी इफेक्ट करेगा, वैसे तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट वह सिचुएशन व्हेन इन्वेस्टमेंट वैल्यू आर फॉल, जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी, उस केस में अगर आपके पास रिजर्व है तो आप उस रिजर्व का यूज करोगे, जैसे वर्कमैन में वर्कमैन का करा था, ठीक है। तो यही सिनेरियो बनता है, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल को बताता हूं। जैसे पहला केस मान लो लिखा है एक्स वाई पार्टनर 3:2 का रेशियो, जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर से, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 10,000 का,
एक इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए का। अब लिखा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में या तो नो चेंज हो, मतलब कोई चेंज हुआ जितना उतना ही है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ही है, नो इन्फॉर्मेशन। नो इन्फॉर्मेशन का मतलब भी क्या होता है, नो चेंज। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये रिजर्व क्या करोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो रिजर्व कहाँ होता है, इसका सॉल्यूशन जो होगा रिजर्व क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना रहे होगे क्वेश्चन में, यहां पे बढ़ जाएगा किसमें, एक्स ओल्ड पार्टनर में। तो यहां आप इसको बांट दोगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 10,000 को ओल्ड रेशो बांटोगे 6,000 और 4,000। तो अगर मैं इसकी जनरल की बात करूं तो एंट्री क्या बनी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर यानी एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल 6,000 और 4,000। तो पहला केस बनता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इफ कोई चेंज नहीं हुआ तो जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसमें जो भी चेंज मतलब जो वैल्यू रिजर्व है उसको आप क्या करोगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। दूसरा केस, मान लो एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 का रेशियो है, डेट मिट हुआ 1/5 शेयर से। बैलेंस शीट में दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 और इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है 1 लाख। अब एडजस्टमेंट बोला गया है, इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट बाई 20%। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गया, 20% बढ़ गया। तो बढ़ने से आपके रिजर्व पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रिजर्व पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा आप क्या करोगे, रिजर्व को सॉल्यूशन की अगर बात करो तो रिजर्व को बांट दोगे। बांटोगे तो कहां जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ओल्ड पार्टनर बांटोगे तो ओल्ड पार्टनर में जब बांटोगे तो 6,000 और 4,000 बढ़ गया। तो रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजर्व एलिटीज आपने बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो बढ़ी, आप वो जानते हो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट आप जानते हो क्या होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट के किस साइड आता है, फायदा हुआ तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 20,000। और जो नई वाली बैलेंस शीट अब बनाओगे, नई वाली बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट है ये, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कितना शो करोगे, तो जो नई वैल्यू है, नई वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, 1,20,000। ये हो गया इसका जनरल, मतलब क्या कहते हैं काउंटिंग ट्रीटमेंट। अब जनरल की बात की जाए, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में रिजर्व में कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजर्व को तो एज इट इज बांट दोगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। एक तो ये एंट्री हो गई। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट को आपने बढ़ाया तो इसकी एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट से, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। और इससे अगर आप इसकी टोटलिंग करो तो आपको फायदा होगा, तो उसकी एक एंट्री होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। तो 20,000 को बांटोगे 12 और 8। अब देखो ज्यादा कंफ्यूजन है कितनी एंट्री है, मैं को इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी तो इसकी एंट्री आप जानते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इसकी ये 2 एंट्री है, बढ़ने का इसका क्रेडिट वाली एंट्री और फिर प्रॉफिट की एंट्री। तो ये एंट्री पुरानी आपने पढ़ी है, इन्वेस्टमेंट के रिजर्व को आपने बांट दिया। तो सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज आता है, मतलब पॉजिटिव बढ़ता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजर्व एज इट इज बांट दोगे और जो बढ़ा है उसका नॉर्मल एंट्री आपने जाननी वो करिए। बस कंफ्यूज नहीं होने कि हमने 3 एंट्री कर दी, भाई 2 एंट्री तो पुरानी है, ये रिजर्व बांटनी है बस। अब आते अगले पे। अब मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट रही है, तो उसमें भी 2 सिनेरियो हो सकता है कि इतनी घटी कि आप रिजर्व से एडजस्ट कर सकते हो, या इतना घटा कि रिजर्व से एडजस्ट नहीं हो सकता। तो पहले रिजर्व से एडजस्ट वाला समझते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है मान लो 10,000, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। अब बोला इन्वेस्टमेंट जो रिड्यूस हो गया, एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाई 6,000, 6,000 रुपए से घट गया। तो देखो 6,000 घटा पर आपके पास 10,000 का रिजर्व है, इट्स मीन कि आप जितनी वैल्यू घटी है उसको अपने रिजर्व से एडजस्ट कर, मतलब इतना कैपेबल हो कि रिजर्व से उसको चुका सकते हो। तो इस केस में देखो क्या होगा, इन्वेस्ट नई वाली बैलेंस शीट में सॉल्यूशन की बात करते हैं। नई वाली बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट की नई वैल्यू दिखाओगे, तो इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया बेटा, बोलोगे सर 94 हो गया। 6,000 का नुकसान हुआ, रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास रिजर्व है। तो रिजर्व को जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटोगे, एक्स वाई जेड में जब बांटने की बारी आएगी, तो यहां ध्यान रखना, जब यहां पे बट रहा होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
तो 10 का रिजर्व था, 6 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई, वो एडजस्ट किया, 4000 को बांटोगे तो 2400 और 1600। तो जनरल क्या हुई बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो घटी वो एडजस्ट करोगे तो टू इन्वेस्टमेंट 6000 और बाकी 4000 को बांट दोगे, यानी एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल 2400 और 1600। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटती है, रिजर्व है, तो आप रिजर्व से एडजस्ट कर दो, उसका रिवॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आखिरी केस बनता है चौथा केस, कितना घट गया कि रिजर्व भी कम पड़ गया। तो 3:2 का रेशियो, जेट एडमिट हुआ 1/5 शेयर से। अब बैलेंस शीट में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है 10,000, इन्वेस्टमेंट दिया 1 लाख। अब बोला इन्वेस्टमेंट जो घट रहा है, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 15%, 15% यानी 15,000 रुपए घट गई इसकी वैल्यू। अब देखो 15,000 घटी, अब रिजर्व भी आपके पास कम है, तो देखो नई वैल्यू तो बैलेंस शीट में, सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो नई वैल्यू तो बैलेंस शीट में आ जाएगी, रिजर्व की जो मतलब इन्वेस्टमेंट की जो नई वैल्यू बची है, कितनी बची बेटा, 85,000, क्योंकि 15,000 घट गई। लेकिन आपके पास रिजर्व सिर्फ 10,000 था, तो 10,000 तो आप रिजर्व से एडजस्ट कर दोगे, रिजर्व खत्म, बांटने के लिए कुछ बचा नहीं, बाकी 5,000 का नया नुकसान है, तो नया नुकसान इन्वेस्टमेंट का 5,000 वो रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा, मतलब जितना रिजर्व से एडजस्ट कर दिया, रेस्ट जो नुकसान है वो रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ गया। तो एंट्री क्या बनी बेटा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई बेटा, तो बोलोगे सर 15,000 कम हुई है, तो 15,000 अगर कम हुई तो 5,000 का जो एक्स्ट्रा नुकसान है वो कौन से अकाउंट से एडजस्ट होगा, बोलोगे सर रिवॉल्यूशन अकाउंट से एडजस्ट होगा 5,000, और फिर रिवॉल्यूशन की टोटल तो नुकसान होगा, तो एक्स ओल्ड पार्टनर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 5,000 को बांट दोगे 3,000 और 2,000। तो ये कितने सिनेरियो, मतलब ये 4 केस बन सकते हैं, मैं एक करके बताता हूँ, फिर क्वेश्चन वो मैं आपको दूंगा करने के लिए, इस पे करके रखना। पहला देखो, इन्वेस्टमेंट में कोई चीज नहीं आया, रिजर्व आपने बांट दिया, सिंपल है, शॉर्ट में समझना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से भी आपके रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजर्व को आपने बांट दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ने की जो ट्रीटमेंट नॉर्मल होती है करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट में आया, तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट में आने की एंट्री, और इससे प्रॉफिट हुआ एक उसकी एंट्री, ठीक है ना। तीसरा केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी पर 6,000 घटी, रिजर्व है 10, 6 घटी है, तो 6 घटी तो नई वैल्यू 94 आ गई बैलेंस शीट में, 6 आप रिवॉल्यूशन ना भेज के रिजर्व से एडजस्ट करो तो बचे हुए रिजर्व को आपने बांट दिया। और चौथा आखिरी केस बनता है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी घट गई कि रिजर्व कम पड़ गया, तो 15,000 वैल्यू घटी, लेकिन रिजर्व सिर्फ 10,000 का था, तो 85 तो नई वाली बैलेंस शीट में आपने लिख दिया, और 10,000 रिजर्व से एडजस्ट, रिजर्व खत्म, 5,000 का एक्स्ट्रा नुकसान वो कहां गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट में गया, तो ये एंट्री बन गई इसकी, ठीक है ना। तो देखो इस पे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी लाया हूं, आप खुद कर सकते हो। देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख दी हुई है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज 18,000 है, पहले क्या नो इन्फॉर्मेशन, तो ये पहला केस है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करोगे बेटा, बोलोगे सर इस रिजर्व को बांट देंगे, एंट्री करके दिखा दो क्या, चलो करके दिखाता हूं। पार्टनर कौन कौन है, सोनू, सुमित और साहिल, सोनू S1, सुमित, साहिल, रेशियो क्या बेटा 4:3:2, और एडमिट कौन हुआ है, अरे भाई सभी एस है, देख लो एस 4 एस है, 3 की बात करेंगे। पहला केस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था आपका कितना बेटा 18,000, कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो बांट दो, S1 कैपिटल, S2 कैपिटल और S3 कैपिटल, 4 3 7 8 9, 9 दूनी 18, 8 6 4, पहला केस। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गई, देखो इन्वेस्टमेंट था 2 लाख, 2 लाख ही है, 2 लाख मतलब कोई चीज नहीं, तो दूसरे केस में भी एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, तो बोलोगे सर सेम एंट्री हो जाएगी, यही वाली रिजर्व बांट देंगे, तो ये सेम एंट्री यहां कर दोगे, ठीक। चलो तीसरा केस देखते हैं, लिखा मार्केट वैल्यू एक, देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 191 हो गई, देखो 191 होने का मतलब है 9,000 कम हो गई, 9,000 कम हुई, ठीक है। तीसरा केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई है बेटा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है 9,000, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बेटा आपका 18,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 कम हुई, तो बाकी 9,000 को बांट दोगे तीनों में, तो S1 कैपिटल, S2 कैपिटल और S3 कैपिटल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बता रखी है, 4 3 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप वहां से कर लेना, ठीक है ना, ये रेशियो था ना, हाँ। फोर्थ केस रेशियो ये था,
हाँ, फोर्थ केस, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 173 हो गई। देखो 173 होने का मतलब है कि देखो कितनी 27,000 कम हो गई है ना, 27,000 वैल्यू कम हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 27,000। अब देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व है आपके पास 18,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 27,000 कम हो गई, तो बोलोगे सर 9,000 का एक्स्ट्रा नुकसान कौन से अकाउंट में जाएगा बेटा? बोलोगे सर रिवॉल्यूशन अकाउंट में। इससे लॉस होगा तो उसकी एक एंट्री और S1 कैपिटल, S2 कैपिटल, S3 कैपिटल टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। 9,000 को बांट दोगे, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, समझ गए हो क्योंकि आपको मैं समझा चुका ऑलरेडी है। और आखिरी केस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देखो 2,18,000 हो गई, 2 से 2,18 यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 बढ़ गई। चौथा आखिरी केस है, इन्वेस्टमेंट 18,000 बढ़ गया। देखो इस बढ़ने से आपके रिजर्व पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिजर्व तो आप एज इट इज बांट दोगे, बांटने की एंट्री कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 बांट देंगे टू S1 कैपिटल, S2 कैपिटल और S3 कैपिटल। तो 8, 6, 4 पूरा रिजर्व बांट दिया आपने, ठीक है। अब बढ़ने का वैल्यू जो नॉर्मल जानता, बढ़ेगा तो रिवॉल्यूशन का किस साइड आएगा? बोलोगे सर क्रेडिट साइड आएगा। तो पहली एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 18,000 वैल्यू घट बढ़ी, इससे आपको फायदा होगा, उसकी एंट्री अलग से होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू S1 कैपिटल, टू S2 कैपिटल, टू S3 कैपिटल। तो 18,000 को बांट दोगे 8, 6 और 4। तो ये चारों हर एक केस के सॉल्यूशंस होंगे। तो याद रखना ये जनरल भी आ सकता है और मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया कि ये क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से और बारीकी से करना टॉपिक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट्स। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और दोस्तों को बताना हमारे एज टू अकाउंट सीरीज के बारे में। और जल्दी जल्दी ज्यादा ऑडियंस जुड़ो कि फिर पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट में बोलो कि सर ये दिक्कत है, मैं आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा। हमारी टीम बैठी है आपके हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि हम बिलीव करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि मुझे आपको जीरो से हीरो बनाना है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।